नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में तमाम अश्लील सामग्री भरी पड़ी है, तमाम अश्लील लेखन भरा पड़ा है और तमाम हमारे देवी देवताओं का, भगवानों का अपमान भरा पड़ा है। दोस्तों, ये पढ़ने से ज्ञात होता है, लेकिन कुछ लोग हैं कि पढ़ने वालों को भी दोष देते हैं, उन्हें विरोधी बता देते हैं कि धर्म विरोधी हैं, ग्रंथ विरोधी हैं, सनातन धर्म विरोधी हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सब उनकी मूर्खता है, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ी हैं ये चीज़ें, खुद इन ग्रंथों को झांक के नहीं देखा है कभी, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। अगर इनको पढ़ें तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है इन लेखकों ने, चाहे वो रामायण के लेखक हों, चाहे महाभारत के हों, चाहे गीता के हों, चाहे इन पुराणों के हों, वेदों के हों, किसी के भी हों, उन्होंने जो है बहुत ही अपमान किया है अपने देवी देवताओं का और भगवानों का। वाल्मीकि रामायण को भी आपने देखा है, वाल्मीकि रामायण में भी राम का, सीता का बड़ा अपमान किया गया है, जगह जगह लक्ष्मण का बहुत अपमान किया गया है। क्षत्रिय होने के नाते ब्राह्मणों के द्वारा अपमान कराया गया है, जैसे परशुराम का जो प्रसंग है। इसके बाद जो सीता परित्याग की कहानी है, उसमें भी सीता के लिए तमाम बातें कही गई हैं। सीता का जब अपहरण होता है तो रावण ने जो है तमाम बातें रावण के मुख से कहलवाई हैं, उनका शरीर का जो है अश्लील चित्रण किया है। दोस्तों, ऐसे ही प्रसंग भरे पड़े हैं। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जिन्हें हमारे धर्म ग्रंथ बताया जाता है और जिनके आधार पर आज भी तमाम कथावाचक जो है अपना ये धंधा कर रहे हैं और समाज में अंधविश्वास, पाखंड, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव फैला रहे हैं। दोस्तों, इनको पढ़ें तो इनको जो है हकीकत ज्ञात होती है कि इन ग्रंथों में जो बेबुनियाद की बातें लिखी हुई हैं उनका आज कोई प्रासंगिकता नहीं है और इनको पढ़ने से कोई लाभ नहीं होने वाला है समाज का, क्योंकि इनमें जो है सब बेतुकी बातें लिखी हुई हैं और इनमें महापुरुषों का, जिन्हें हम देवी देवता भगवान मानते हैं, उनके प्रति बहुत अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं और ऐसी बातें, अश्लील शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ने में भी घृणा आती है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि रावण जो है, रंभा जो कि इंद्र की अप्सरा बताई जाती है और कुबेर के पुत्र नलकूबर की पत्नी बताई जाती है। पत्नी कहाँ है, वो मतलब जो है अप्सरा थी रंभा, और वे एक बार जो है रावण को मिल जाती है तो रावण जो है उससे बलात्कार कर डालता है। फिर वो शाप देती है, नलकूबर भी शाप देता है रावण को और कहते हैं कि वो जिस स्त्री को छुएगा, अगर स्त्री को छुएगा तो सर के टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे। ऐसा जो है नलकूबर ने और रंभा ने उसे रावण को शाप दिया है। दोस्तों, ये बात ठीक है, ये कथानक है, प्रसंग है, कहानी है, अच्छी है, लेकिन इसमें जो वाल्मीकि जी ने जिन शब्दों का रंभा के लिए प्रयोग किया है, उसके हाव भावों का जो चित्रण किया है, और न केवल रंभा का बल्कि सीता का भी किया है। कई जगह जो है शराब खाना, शराब पीना, मांस खाना, ये तमाम वर्णन तो मिलते ही हैं, लेकिन शरीर का जो अश्लील चित्रण है वो कई जगह मिलता है। तो दोस्तों, बगैर किसी विलंब के ये हम देखते हैं। ये बड़ा रोचक प्रसंग है और इससे जानकारी मिलती है कि किस तरह जो है वाल्मीकि जी ने किस तरह से घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो कि अश्लील कहे जा सकते हैं और जिन्हें पढ़ने में भी संकोच महसूस होता है। दोस्तों, आइए देखते हैं। जब सूर्य अस्ताचल को चले गए तब पराक्रमी दशग्रीव ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर ही रात में ठहर जाना ठीक समझा। स तो तत्र दशग्रीव सह सैन्य वीरवान अस्तम प्राप्ते दिनकरे निवासम समारोचयत। ये श्लोक है पहला और ये 26वां सर्ग है उत्तरकांड में। ये दोस्तों जो है ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, द्वितीय भाग है, गीता प्रेस गोरखपुर का है और ये उत्तरकांड में है। दोस्तों, कि जब सूर्य अस्ताचल को चले गए तब पराक्रमी रावण ने अपनी सेना के साथ कैलाश पर ही रात में ठहर जाना ठीक समझा। अपनी सेना के साथ गए हुए हैं रावण जी और कैलाश पर ही ठहर जाना उन्होंने उचित समझा, क्योंकि रात हो चुकी थी। तो अपनी सेना सहित वो जो है कैलाश पर्वत पर ही रुके हुए हैं। उसने वहीं छावनी डाल दी। फिर कैलाश के ही समान श्वेत कांति वाले निर्मल चंद्रदेव का उदय हुआ और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित निशाचरों की वह विशाल सेना गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई, यानी गाढ़ी निद्रा में सब सो गए।
परंतु रावणस्तु महावीर्यो निस्सन्नम शैलमूर्धनि स ददर्शन गुणास्तस्त्र चंद्रपादप शोभितान। परंतु महापराक्रमी रावण उस पर्वत के शिखर पर चुपचाप बैठकर चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित होने वाले उस पर्वत के विभिन्न स्थानों की जो संपूर्ण काम भोग के उपयुक्त थे, वो सभी स्थान रमणीक स्थान, नैसर्गिक छटा, उस स्थान की नैसर्गिक छटा, प्राकृतिक सुंदरता को देख रहा है रावण। कहीं कनेर के दीप्तमान कानन शोभा पाते थे, कहीं कदम्ब और मौलश्री वृक्षों के समूह अपनी रमणीयता बिखेर रहे थे, कहीं मंदाकिनी के जल से भरी हुई और प्रफुल्ल कमलों से अलंकृत पुष्करणियाँ शोभा दे रही थीं, कहीं चंपा, अशोक, नागकेसर, मंदार, आम, पाड़र, लोध, प्रियंग, अर्जुन केतक, तगर, नारियल, प्रियाल और पनस आदि वृक्ष अपने पुष्प आदि की शोभा से उस पर्वत शिखर के वन्य प्रांत को उद्भासित कर रहे थे। दोस्तों बाकी का तो मुझे पता नहीं है, नारियल तो लेकिन मैं समझता हूँ पहाड़ पर नहीं होता है, वो भी हिमालय जैसे पहाड़ पर, वो तो समुद्र के किनारे ही होता है जहाँ वर्षा प्राय होती रहती है। तो इसमें जो है नारियल भी दिया हुआ है। रावण जो है सारे वृक्षों को देख रहा है, सुंदर नैसर्गिकता है, प्राकृतिक नैसर्गिक आनंद ले रहा है। मधुर कंठ वाले कामार्थ किन्नर अपनी कामनियों के साथ वहाँ राग युक्त गीत गा रहे थे, जो कानों में पड़कर मन का आनंद वर्धन करते थे। जिनके नेत्र प्रांत मत से कुछ लाल हो गए थे, वे मदमस्त विद्याधर युवतियों के साथ क्रीड़ा करते और हर्षमग्न होते थे। इसी बीच में समस्त अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी पूर्ण चंद्रमुखी रंभा दिव्य आभूषणों से विभूषित हो उस मार्ग से आ निकली। उसी क्षण जो है रंभा सजी हुई आ जाती है उसी मार्ग से। उसके अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगा था और केश पास में पारिजात के पुष्प गुथे हुए थे। दिव्य पुष्पों से अपना श्रृंगार करके वह प्रिय समागम रूप दिव्य उत्सव के लिए जा रही थी। मनोहर नेत्र और कांची की लड़ियों से विभूषित पीन जघन स्थल को वह रत के उत्तम उपहार के रूप में धारण किए हुए थी। देखिए दोस्तों, चक्षुर मनोहरम पीनम मेख लादाम विभूषिताम और समुद्वहंती जगनम रत प्रावृतम मुत्तमम। 16वां श्लोक है। मनोहर नेत्र और कांची की लड़ियों से विभूषित पीन जघन स्थल को, जघन स्थल तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, पीन जघन स्थल को वह रत के उत्तम उपहार के रूप में धारण किए हुए थी। यानी जघन स्थल, पीन जघन स्थल, सुंदर कामुक जघन स्थल को वह रत के यानी काम के उपहार के गिफ्ट के रूप में धारण किए हुए थी। आप देखते ही हैं सुंदर जघन स्थल को वो जो है रत के उपहार के लिए यानी धारण किए हुई थी। कौन? रंभा अप्सरा। उसके कपोल आदि पर हर चंदन से चित्र रचना की गई थी, पेंटिंग की गई थी। किस पर? कपोलों पर। किससे? हरिचंदन से। वह 6 ऋतुओं में होने वाले नूतन पुष्पों के आर्द्र हारों से विभूषित थी और अपनी अलौकिक कांति, शोभा, द्युति और कीर्ति से युक्त हो उस समय दूसरी लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख चंद्रमा के समान मनोहर था और दोनों सुंदर भौहें कमान सी दिखाई देती थीं। वह सजल जलधर के समान नीले रंग की साड़ी से अपने अंगों को ढके हुए थी। उसकी जांघों का उतार चढ़ाव हाथी की सूंड के समान था। ये कई जगह पर इस तरह से वाल्मीकि जी ने वर्णन किया। क्या ज़रूरत थी ये लिखने की? ये जो है स्त्री जाति का अपमान नहीं है तो क्या है? इस तरह से ये रामायण है, धार्मिक ग्रंथ है, ये कोई सेक्स की या काम शास्त्र की किताब नहीं है। इसको हम जो है धार्मिक भाव से देखते हैं, पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं वाल्मीकि जी कुछ रंभा का चरित्र चित्रण कर रहे हैं को उसकी जांघों का उतार चढ़ाव हाथी की सूंड के समान था। कहाँ उपमा कर रहे हैं?
अब इसको पढ़ के कहेंगे साहब बड़ा आनंद आया साहब, बहुत बढ़िया चित्रण किया है वाल्मीकि जी ने, रामायण बहुत बढ़िया लिखी है। अब क्या बढ़िया लिखी है? अब रंभा की जांघों को क्या वाल्मीकि जी देख रहे थे? बताइए दोस्तों, ये कवि की कल्पना नहीं है तो क्या है? इसमें कितनी सच्चाई है? रंभा कहाँ घूम रही थी, वाल्मीकि जी कहाँ लिख रहे थे बैठे हुए, तो इन कांडों को सबको देखते रहे जितने कांड लिखे। आँखों देखा वर्णन करता है कवि, कवि अपनी कल्पना से दोस्तों। जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब उन्होंने रंभा का सुंदरता दिखानी थी तो लिख दिया कि उसकी जांघों का उतार चढ़ाव हाथी की सूंड के समान था, दोनों हाथ ऐसे कोमल थे मानो देह रूपी रसाल की डाल के नए नए पल्लव हों। रसाल आम के पे वृक्ष के नए नए पल्लव हों। क्या उपमा कर रहे हैं? आम के पत्तों से उपमा कर रहे हैं। वह सेना के बीच से होकर जा रही थी। रावण की सेना सो रही है, रावण बैठा देख रहा है, उसके बीच में से वो निकल रही है। क्या ज़रूरत थी उसको बीच में से निकल के? साइड से निकल जाती, बच के निकल जाती। उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि सेना सो रही है, रावण बैठा हुआ, बीच से निकल रही है और रावण ने उसे देख लिया। वो तो देखने के लिए बैठा था, उसे पता था कि रंभा आने वाली है। यहीं देखते ही वह कामदेव के बाणों का शिकार हो गया। रंभा को तो जो भी देख लेता था इन अप्सराओं को, चाहे वो साधु हो, चाहे संत हो, चाहे कोई भी हो, तपस्या कर रहा हो, उसकी जहाँ छुन छुन सुनते थे नृत्य की, बस मोहित हो जाते थे, छोड़ देते थे सब तपस्या, पीछे लग जाते थे। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि दोस्तों भरे पड़े हुए हैं प्रसंग इन ग्रंथों में। तो ऐसे ही रावण का हाल होता है। देखते ही वह कामदेव के बाणों का शिकार हो जाता है और खड़ा होकर उसने अन्यत्र जाती हुई रंभा का हाथ पकड़ लिया। बेचारी अबला लाज से गड़ गई, परंतु वह निशाचर मुस्कराता हुआ उससे बोला। उसको तो निशाचर कह दिया। क्या गलती थी उसकी? क्यों बीच में होके जा रही है सजी धजी? रावण जी महाराज बैठे हुए हैं तो बच के जाना चाहिए था। बरारोहे, रावण कहता है बरारोहे, कहाँ जा रही हो? कहाँ गच्छस बरारोहे? काम सिद्धिम भजसे स्वयं कस्या बुद्धिया कालो अयम अष्ट्वा समपम भोक्षते। बरारोहे, कहाँ जा रही हो? किसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं चल पड़ी हो? आज किसकी इच्छा पूरी करने जा रही हो? अप्सराएं थी। किसके भाग्योदय का समय आया है? आज किसका भाग्योदय हुआ है जो तुम्हारा उपभोग करेगा? कमल और उत्पल की सुगंध धारण करने वाले तुम्हारे इस मनोहर मुखारविंद का रस अमृत का भी अमृत है। आज इस अमृत रस का आस्वादन करके कौन तृप्त होने वाला है? सुंदरी बता दो। स्वर्ण कुंभन बहु पीनो सुबहु भीर निरत्तरो और कस्योरः स्थल संस्पर्शः दास्यतस्ते कुचा विभु। भीरु परस्पर सटे हुए तुम्हारे ये सुवर्णमय कलशों के सदृश सुंदर पीन उरोज किसके वक्षस्थलों को अपना स्पर्श प्रदान करेंगे? बता दीजिए हे देवी। ये परस्पर सटे हुए सोने के कलशों के समान सुंदर पीन उरोज आपके ये वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाले स्तन किसके वक्षस्थल को अपना स्पर्श प्रदान करेंगे? बता दो। आगे कहते हैं रावण जी महाराज, सुवर्ण चक्र प्रतिमम स्वर्णम दाम चितम प्रथु अध्यारोक्षत कस्ते अद्यम जगनम स्वर्ग रूपिणम। 24वां श्लोक। सोने की लड़ियों से विभूषित, सोने की लड़ियों से विभूषित तथा सुवर्णमय चक्र के समान, सोने के चक्र के समान विपुल विस्तार से युक्त तुम्हारे पीन जघन स्थल पर, सुंदर जघन स्थल पर, जंघाओं के स्थान पर जो मूर्तिमान स्वर्ग सा जान पड़ता है, स्वर्ग सा, साक्षात स्वर्ग सा जान पड़ रहा है आपका ये पीन जघन स्थल।
विस्तार सहित, ये विपुल विस्तार वाला यानी बड़ा, पीन जगन स्थल, सुंदर जगन स्थल, मूर्तमान यानी साक्षात स्वर्ग सा जान पड़ता है। आज कौन इस पर आरोहण करेगा, कौन चढ़ाई करेगा इस पर, कौन आज आरोहण करेगा इस पीन जगन स्थल पर जो कि बहुत विपुल विस्तार वाला है। इंद्र उपेंद्र अथवा अश्विनी कुमार ही क्यों न हो, इस समय कौन पुरुष मुझसे बढ़कर है रंभा। अब चाहे भले ही इंद्र हो, उपेंद्र हो, अश्विनी कुमार ही क्यों न हो इसका जो है अधिकारी, लेकिन आज मुझसे बढ़कर के इस समय कोई नहीं है। भीरू, तुम मुझे छोड़कर अन्यत्र जा रही हो, ये अच्छा नहीं है। आप मुझे बाईपास करके जा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। विश्रमम त्वं प्रत्युश्रोणी शिला तलमिदं शुभम त्रैलोक्य यह प्रभुश्चैव मदन्यो नैव विद्यते। 26वां श्लोक। स्थूल नितंब वाली सुंदरी, स्थूल मोटे, नितंब आप समझते ही हैं दोस्तों, पृष्ठभाग, तो स्थूल नितंब वाली सुंदरी, यह सुंदर शिला है, इस पर बैठकर विश्राम करो। आओ इस सुंदर शिला पर बैठो, हे स्थूल नितंब वाली सुंदरी। इस त्रिभुवन का जो स्वामी है वह मुझसे भिन्न नहीं है। इस समय मैं ही त्रिभुवन का स्वामी हूँ, मैं ही संपूर्ण लोगों का अधिपति हूँ रंभा। तीनों लोकों के स्वामी का भी स्वामी तथा विधाता यह दशमुख रावण आज इस प्रकार विनीत भाव से हाथ जोड़कर तुमसे याचना करता है, सुंदरी मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। एव मुक्ता ब्रवीद रंभा वेपमाना कृतांजलिः प्रसीद नाहरसे वक्तुम ईदृशम त्वं हे मे गुरु हो। 28वां श्लोक। रावण के ऐसा कहने पर रंभा कांप उठी और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। आपको ऐसी बात मुँह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे गुरुजन हैं, पिता के तुल्य हैं। यदि दूसरे कोई पुरुष मेरा तिरस्कार करने पर उतारू हों तो उनसे भी आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं धर्मतः आपकी पुत्र वधू हूँ, मैं आपके पुत्र की वधू हूँ। यह आपसे सच्ची बात बता रही हूँ, ज्ञान दे रही है कि मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ। अगर मेरी कोई और बेइज्जती करता है तो आपको उस समय मेरी उनसे भी रक्षा करनी है। आप तो साक्षात मेरे ससुर के समान हैं। रंभा अपने चरणों की ओर देखती हुई नीचे मुँह किए हुए खड़ी थी। रावण की दृष्टि पड़ने मात्र से भय के कारण उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उस समय उससे रावण ने कहा, रंभे, यदि यह सिद्ध हो जाए कि तुम मेरे बेटे की बहू हो तभी मेरी पुत्र वधू हो सकती हो। सिद्ध तो करो, कैसे आप मेरी पुत्र वधू मान जाऊंगा, अन्यथा नहीं। तब रंभा ने बहुत अच्छा, ठीक है, कहकर रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, धर्मस्तते सुतस्याम भार्याम राक्षस पुंगव पुत्रम प्रियतरः प्राणेर्भ्रातृम वैश्रवणस्यते। राक्षस रोमणे, धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की ही भार्या हूँ। धर्म के अनुसार आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, यानी नलकूबर, कुबेर का पुत्र नलकूबर। वे तीनों लोकों में नलकूबर नाम से विख्यात हैं तथा धर्मानुष्ठान की दृष्टि से ब्राह्मण हैं। धर्मानुष्ठान की, धर्म आदि के कर्मों से वो ब्राह्मण हैं और पराक्रम यानी वीरता की दृष्टि से क्षत्रिय हैं। वे क्रोध में अग्नि और क्षमा में पृथ्वी के समान हैं। उन्हीं लोकपाल कुमार प्रियतम नलकूबर को आज मैंने मिलने के लिए कहा है, अपॉइंटमेंट है आज मेरा, मैं उनसे ही मिलने के लिए जा रही हूँ। यह सारा श्रृंगार मैंने उन्हीं के लिए किया है, नलकूबर के लिए। जैसे उनका मेरे प्रति अनुराग है उसी प्रकार मेरा भी उन्हीं के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है।
यानी हम एक दूसरे को लव करते हैं और आज उनसे मेरा वायदा है। आज मैं नल कुंवर से मिलने जा रही हूँ, दूसरे किसी के प्रति नहीं है। तेन सत्येन माम राजनम मोक्तोन्मर्ष्यम दरिंदम सहे तिष्ठति धर्माता माम प्रतीक्षा समुत्सुकः। 36वां श्लोक। शत्रुओं का दमन करने वाले राक्षस राज, इस सत्य को दृष्टि में रखकर आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। वे मेरे धर्मात्मा प्रियतम उत्सुक होकर मेरा वेट करते होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नलकुंवर, उनकी सेवा के इस कार्य में आपको यहाँ विघ्न नहीं डालना चाहिए। आज मैं नलकुंवर की सेवा में हूँ, आप विघ्न मत डालिए प्लीज़, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे छोड़ दीजिए। राक्षस राज, आप सत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्म के मार्ग पर चलिए। धर्म का मार्ग सिखा रही है रावण को कि आप जो है सत्पुरुषों द्वारा जो आचरित योग्य है उस धर्म के मार्ग पर चलिए। आप मेरे माननीय गुरुजन हैं, अतः आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर दशग्रीव ने उसे नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, रंभे, तुम अपने को जो मेरी पुत्र वधू बता रही हो वह ठीक नहीं जान पड़ता। यह नाता रिश्ता उन स्त्रियों के लिए लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी हो। तुम एक पुरुष की पत्नी नहीं हो, तुम तो रोज एक पति बदल देती हो, अप्सरा हो, तुम रंभा हो। तुम्हारे देवलोक की, स्वर्गलोक की, देवलोक की तो स्थिति ही अलग है, दूसरी है। वहाँ सदा से यही नियम चला रहा है कि अप्सराओं का कोई पति नहीं होता, अप्सराओं का कोई पति नहीं होता। रावण भी इस पर बता रहा है, वहाँ कोई एक स्त्री के साथ विवाह करके नहीं रहता है, अनेक स्त्रियों को भोगता है देवता, इंद्र आदि सभी देवता देवलोक में। ऐसा कहकर उस राक्षस ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बैठा लिया और काम भोग में आसक्त हो उसके साथ समागम किया। उसके पुष्पहार टूटकर गिर गए, सारे आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उपभोग के बाद रावण ने रंभा को छोड़ दिया। उसकी दशा उस नदी के समान हो गई जिसे किसी गजराज ने क्रीड़ा करके मथ डाला हो। वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। वेणीबंध टूट जाने से उसके खुले हुए केस हवा में उड़ने लगे, उसका श्रृंगार बिगड़ गया, कर पल्लव कांपने लगे। वह ऐसी लगती थी मानो फूलों से सुशोभित होने वाली किसी लता को हवा ने झकझोर दिया हो। लज्जा और भय से कांपती हुए नलकुंवर के पास गई और हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ी। रंभा को इस अवस्था में देखकर महामना नलकुंवर ने पूछा, भद्रे, ये क्या बात है? तुम इस तरह मेरे पैरों पर क्यों पड़ गईं? वह थर थर कांप रही थी। उसने लंबी सांस खींचकर हाथ जोड़ लिए और जो कुछ हुआ था वह सब ठीक ठीक बताना प्रारंभ किया। देव, यह 10 मुख रावण स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए आया है, इसके साथ बहुत बड़ी सेना है। उसने आज की रात में यहीं डेरा डाला है। शत्रुदमन वीर में आपके पास आ रही थी, किंतु उस राक्षस ने मुझे देख लिया और मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर पूछा, तुम किसकी स्त्री हो? मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, किंतु उसका हृदय काम जनित मोह से आक्रांत था, इसलिए मेरी वह बात नहीं सुनी गई। देव, मैं बारंबार प्रार्थना करती ही रह गई कि प्रभु, मैं आपके पुत्र वधू हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, किंतु उसने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी और बलपूर्वक मेरे साथ अत्याचार किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रियतम, इस बेबसी की दशा में मुझसे जो अपराध बन गया है उसे आप क्षमा करें। सौम्य नारी अबला होती है, उसमें पुरुष के बराबर शारीरिक बल नहीं होता है। अब देखिए, अबला इसीलिए अबला कहा गया है, और ये जो है सारे ग्रंथ स्त्री को अबला सिद्ध करते रहे हैं कि इसका कोई अधिकार नहीं है। जो भी बल है, जो भी शक्ति है, जो भी अधिकार है, वो सब पुरुषों से गई बीती है, पुरुषों के अधीन है। यहाँ भी रंभा कहती है कि ये सब जो है शारीरिक बल मैं उसके समान नहीं था, इसलिए मैं उस दुष्ट से अपनी रक्षा नहीं कर सकी। यह सुनकर वैश्रवण कुमार नलकुंवर को बड़ा क्रोध हुआ। रंभा पर किए गए उस महान अत्याचार को सुनकर उन्होंने ध्यान लगाया। उस समय 2 ही घड़ी में रावण के उस करतूत को जानकर वैश्रवण पुत्र नलकुंवर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपने हाथ में जल लिया।
जल लेकर पहले विधिपूर्वक आचमन करके नेत्राद सारी इंद्रियों का स्पर्श करने के अंतर उन्होंने राक्षस राज को बड़ा भयंकर शाप दिया। अब शाप देना तो मामूली बात थी, हर कोई शाप दे देता था, लेकिन पहले कुछ पता नहीं चलता था, फिर बाद में जो क्रांतिकारी शाप दे देते थे कि सब कुछ भस्म हो जाता था। वे बोले, भद्रे, तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी रावण ने तुम पर बलपूर्वक अत्याचार किया है, अतः वह आज से दूसरी किसी ऐसी युवती से समागम नहीं कर सकेगा जो उसे चाहती न हो। यदि वह काम पीड़ित होकर उसे न चाहने वाली युवती पर बलात्कार करेगा तो तत्काल उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। नलकूबर के मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दग्ध कर देने वाले इस सांप के निकलते ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दोस्तों, देखने की और समझने की और विचार करने की बातें हैं कि जब तुलसीदास कृत रामायण में भी और इसमें भी है, उन्होंने कहा कि हे सीता, मैं जब तक निशाचरों का नाश करता हूँ तब तक तुम अग्नि में वास करो। अग्नि में वास हो गई थी असली सीता, वो तो नकली सीता थी। लेकिन रामचंद्र जी जानते हुए भी कि नकली सीता है तो रावण के साथ और उनके साथ इतना युद्ध क्यों करना था, क्यों इतने जो है बानरों को रीछों को कष्ट देना था कि मरवाने थे, क्यों इतना नरसंहार करना था। जब नकली सीता थी उसके चक्कर में इतना नहीं होना था। अच्छा, मान लीजिए कि नकली ही सीता थी तो फिर अग्नि परीक्षा की क्या ज़रूरत थी। अग्नि परीक्षा भी हुई तो नकली सीता थी, उसकी अग्नि परीक्षा, और क्यों ही उस सीता का परित्याग किया गया। दोस्तों, वही बात यहाँ पर आती है कि नलकूबर के मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दग्ध कर देने वाले ये सांप के काम पीड़ित होकर उस युवती पर बलात्कार करेगा। रावण को जब श्राप लगा हुआ था नलकूबर का, रंभा का, कि किसी जो स्त्री नहीं चाहती है अगर वो उसे चाहेगा तो तुरंत मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे, तो उठा के ले गया है। और रामचंद्र जी खुद कहते हैं कि तेरा जो है स्पर्श किया उसने, ऐसे तो उठा ही नहीं सकता था, तो उसके टुकड़े हो जाने चाहिए थे। अगर ये सांप सत्य है और ये कहना सत्य है तो उसके 7 टुकड़े तुरंत हो जाने चाहिए थे, और अगर नहीं हुए तो इसका मतलब ये बिल्कुल सांप जो है गलत था। दूसरे ये भी बात आती है कि जब राम को पता था, सब राम तो भगवान थे, उनको पता था कि रावण को सांप लगा हुआ है और ऋषि मुनियों को सबको ही पता होगी, तो फिर रावण से कोई खतरा ही नहीं था। जब सांप लगा हुआ है कि उसके 7 टुकड़े हो जाएंगे तो फिर मतलब ही नहीं था उसको स्पर्श करने का। सीता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, इसका मतलब यही है। फिर बार बार अग्नि परीक्षा क्यों लेनी थी, क्यों राम को परित्याग करना था। तो दोस्तों, इस तरह की ये चीज़ हैं। अब नलकूबर ने साप दिया, रंभा ने साप दिया, ये कथा जो आपको पता नहीं होगी दोस्तों, फिर भी सीता की अग्नि परीक्षा ली जाती है, सीता पर संदेह किया जाता है राम के द्वारा चरित्र पर। कल के वीडियो में आपने देखा। तो आगे कहते हैं वाल्मीकि जी कि नलकूबर के इस मुख से प्रज्वलित अग्नि के समान दग्ध कर देने वाले इस सांप के निकलते ही देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। अब देवताओं को हर्ष हो रहा है, ब्रह्मा आदि को सभी देख रहे थे स्वर्ग में कि बलात्कार हो रहा है उसके साथ, रावण क्या मक्कारी कर रहा है। तब कोई नहीं कर रहा था, तब बचाने कोई नहीं आता था स्त्रियों को, सीता को भी बचाने कोई नहीं आया, रावण ले गया, सबको पता था, सब देख रहे थे स्वर्ग से। वहाँ युद्ध करने के लिए भी कोई देवता है कोई नहीं पहुँचा, बानर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे रीछ बानर। तो ये जो है इस तरह की कथा कहानियाँ लिखी हैं, इनको आप देखें तो सही दोस्तों, क्या इनका सिर है क्या इनका पैर है। अब जो है ब्रह्मा आदि सभी देवता बड़े खुश हो रहे हैं कि देखिए सांप दे, और जब उसकी इज्जत लुट रही थी तब कोई नहीं आता। वो ये आजकल होता है, वो चिल्लाती है बेचारी, बलात्कार हो जाता है, लोग मार देते हैं, और वो राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे, जब कुछ बचाओ भगवान मेरे बचाओ, और कोई नहीं बचाने आता है। तो ये क्या है, ये सब जो है कपोल कल्पित बातें हैं दोस्तों। इससे यही सिद्ध होता है, पढ़िए। तो ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ जब अब इसने साप दे दिया। अरे भाई, अब साप दिया है, उसको बचाने क्यों नहीं पहुँचे थे। ब्रह्मा जी और इंद्र सब देख रहे थे, उसके स्वर्ग पर चढ़ाई करने आ रहा है ये, यहाँ देवलोक पर। रावण के द्वारा की गई लोक की सारी दुर्दशा को और उस राक्षस की मृत्यु को भी जानकर ऋषियों और पितरों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। अरे सारी चीज़ें आप जानते थे तो आप इतनी खुशी क्यों देर लगाते थे इतनी, कि रावण को उठाने वाला रावण सीता को तो वहाँ आना था, बचानी थी, न सीता को हरता, ना ये इतना बवाल होता।
और यहाँ भी रंभा के साथ जो है बलात्कार हो रहा है, वो चीख रही है, चिल्ला रही है, समझा रही है, तब तो आ नहीं रहे हैं। जब वो साप दे दिया है तब वो फूल वर्षा कर रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, खुशियाँ मना रही हैं। उस रोमांचकारी साप को सुनकर दशग्रीव ने अपने को न चाहने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार करना छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया, कोई बलात्कार नहीं करता था किसी स्त्री के साथ। वह जिन जिन पतिव्रता स्त्रियों को हरकर ले गया था उन सब के मन को नलकूबर का दिया हुआ साप बड़ा प्रिय लगा। और जब तक उनके साथ जो है वो किया था, हर के ले गया था, अन्य स्त्रियों का भी दिया हुआ है उसमें कि वह जिन जिन पतिव्रता स्त्रियों को हर कर ले गया, एक केवल सीता को ही नहीं ले गया, और भी स्त्रियों को वो हरण करके ले आता था। तो उसके मन को नलकूबर का दिया हुआ साप उनको बड़ा खुशी हो रही। लेकिन उस समय कोई देवता उनकी मदद को नहीं आता था, कोई देवता उसको साप पहले ही साप दे देना था रावण को, तो सीता का हरण ही नहीं होता। यह सुनकर वे सब की सब बहुत प्रसन्न हुई। तो दोस्तों ये तर्क की बातें हैं, ये बुद्धि की बातें हैं। एक अंधभक्ति ये होती है कि जिसने जो कह दिया सुन लिया, हाँ हाँ, पढ़ लिया, जो लिख दिया किसी ने, हाँ हाँ, सब मान लिया। अंधभक्ति इसी को कहते हैं कि आँखें खुली नहीं हैं, आँखों के अंधे बने हुए लोग आँख होते हुए भी। और पढ़ना, चिंतन करना, मनन करना कोई बुरी बात नहीं है। इन शास्त्रों को पढ़ो। आप कहते हैं कि पढ़ो तो पढ़ो, और पढ़ो लेकिन समझो कि इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी मिथ्या है, कितनी कल्पना है दोस्तों। तब जो है हमारे देवी देवताओं के बारे में आप कहें कि इन देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। कोई अपमान नहीं करता है। इनके लेखकों ने इन धर्म ग्रंथों में तमाम अपमान किए हुए हैं दोस्तों। उनके पढ़ कर के हमें भी आश्चर्य होता है कि इस तरह के लेखकों ने, ये आपने देखा इसकी भाषा जो है किस तरह की भाषा थी, क्या क्या वर्णन करते हैं शारीरिक सौंदर्य का। दोस्तों पढ़ने में भी संकोच होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।